नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन किराम, आज मैं आपको दारुल हर्ब यानी यूरोप और कुफ़ार ममालिक में रिहाइश का हुक्म बताऊंगा अहादीस मुबारका की रोशनी में कि दारुल हर्ब में रहना, यूरोप इस वक्त दारुल हर्ब है, उसमें रहना अहादीस मुबारका की रोशनी में कैसा है। इस मसला की ज़रूरत क्यों पेश आई कि आज मैंने एक मुफ्ती साहब हैं कराची के, मुफ्ती तारिक मसूद है उनका नाम, उनका एक क्लिप सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि वहाँ अगर जाएं तो अपनी बीवियों को भी साथ ले जाएं। आज बहुत सारी ख़वातीन की शिकायतें आती हैं, मियाँ यूरोप चला गया, बेगम को यहीं छोड़ा हुआ है, 2-2 साल तक वो ससुराल में खिदमत कर रही है नौकरानी बन के, और ये थोड़े थोड़े पैसे उसको भेज रहे हैं, कभी कभार एक आध फ़ोन कर लिया। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको अल्लाह ने गुंजाइश दी है, यूरोप गए हो, अमेरिका गए हो, सऊदीया गए हो, बेगम को अपने बोलो भाई साथ रखो, ये औरत का हक है। तो हमने ये देखना है क्या मर्द का भी यूरोप कंट्रीज़ में रहना जायज़ है इस्लाम में, फिर औरत के लिए क्या हुक्म है। तो अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप कंट्रीज़ जो कि दारुल हर्ब हैं, वहाँ से मुसलमान को हिजरत करना ज़रूरी है। वहाँ वो तो कहते हैं ना, नेशनैलिटी लेना भी जायज़ है, वहाँ पर रिहाइश रखनी भी जायज़ है। गैर मुस्लिम मुल्क की इमिग्रेशन लेना, क्या एज़ अ मुस्लिम गैर मुस्लिम जैसे ऑस्ट्रेलिया कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई की जा सकती है? नासिर अबू ज़ैबी से पूछते हैं। भाई किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी हासिल करना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन इस्लाम क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी? क्या उन कंट्रीज़ में रहना मुनासिब है मुसलमानों के लिए? तो अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मैं आता हूँ। पहली हदीस मुबारका है सुनन निसाई किताबुल बैअत अल बैअतु अला फिराक़िल मुशरिक। ये बाब है। हज़रत जरीर सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं क़ाला बायअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़काति व नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिमिन व अला फिराक़िल मुशरिक। ये सुनन निसाई की हदीस मुबारका है। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत की, बायात बैअत की मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अला इकामिस सलात, कि मैं नमाज कायम करूँगा, इताई ज़कात, ज़कात अदा करने पर, इकामिस सलात नमाज कायम करने पर, इताई ज़कात ज़कात अदा करने पर, व नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिमिन और हर मुसलमान को नसीहत करने पर, व अला फिराक़िल मुशरिक और मैंने फरमाते हैं बैत की मुशरिक की जुदाई पर, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर रहा हूँ तो मैं नमाज अदा करूँगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अहद लिया कि नमाज कायम करोगे, ज़कात अदा करोगे, हर मुसलमान को नसीहत करोगे और मुशरिक से जुदा हो जाओगे। यानी तुम अब मुसलमान हो गए हो तो तुम मुसलमानों में रहोगे, मुसलमानों के साथ ताल्लुक़ कायम करोगे, काफिरों मुशरिकों के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं करोगे। तो ये इस्लाम की, ईमान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त बयान कर दी, अपनी बैअत की शर्त बयान कर दी कि फिराक़े मुशरिक पर तुम्हारी बैअत है। तो ये सुनन निसाई की किताब है, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि मुशरिक के साथ ताल्लुक़ रखना ये नारवा है। तो फ़ायदा बैअत रसूल का कब होगा? जब ये रसूलुल्लाह ने जो शर्तें बयान की ये पूरी करे तो ही
बैअत का फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा। तो ये सुनन निसाई की हदीस मुबारका है। अगली हदीस मुबारका है सुनन तिरमिज़ी अबवाब सियर में, हदीस नंबर है 1604 यानी 1604। और सुनन अबी दाऊद में भी है 2045 नंबर हदीस मुबारका है, 2645। तो हज़रत जरीर से ये भी रिवायत है, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना बरीउम मिन कुल्ली मुस्लिमिन यक़ूम बैन अज़हरिल मुशरिकीन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद क्या फरमाया अना बरीउन, मैं बरी हूँ हर उस मुसलमान से जो युक़ीमु इकामत से है, युक़ीमु जो इकामत करे, जो रिहाइश इख्तियार करे, कहाँ, बैन अज़हरिल मुशरिकीन, मुशरिकीन के पास, मुशरिकीन के पास, मुशरिकीन की पीठ में या मुशरिकीन के सामने या मुशरिकीन के पास। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बरी हैं। तो देखें कि रसूलुल्लाह वहाँ इकामत करने वालों से बरी हैं। क्या वजह है कि वो दारुल हर्ब है, वो हमारे दुश्मन हैं, वो कभी भी हमें दुरुस्त रास्ते पर चलने नहीं देंगे। इसलिए जो यूरोप कंट्रीज़ हैं वो पहले अपने कानून पर साइन करवाते हैं कि क्या तुम हमारे कानून से, जो कुफर का कानून है, उससे इत्तेफाक करते हो। अगर इत्तेफाक करते हो तो तुम्हें यहाँ रहने दिया जाएगा, अगर इत्तेफाक नहीं करते तो तुम्हें यहाँ रहने नहीं दी जाएगी। अगली हदीस मुबारका सुनन तिरमिज़ी में 1530 नंबर हदीस मुबारका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तुसाकिनुल मुशरिकीना, ला तुसाकिनु सुकूनत से यानी रिहाइश इख्तियार करना, मुशरिकीन में फरमाया रिहाइश इख्तियार ना करो, वला तुजामिऊहुम, और उनके साथ जमा ना हो, फमन साकनहुम औ जामाअहुम फहुवा मिस्लुहुम, तो जो उनमें रहे, उनके साथ इकट्ठा हो, तो फरमाया फहुवा मिस्लुहुम, उसका इस्लाम कुछ फ़ायदा नहीं देगा कि वो कलमा तो वो पढ़ रहा है लेकिन फिर जाके उनमें मिल गया, तो ये वो उन्हीं की तरह है। और एक रिवायत में आता है वह फिर रिवायत लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, वो हम में से नहीं, क्या मतलब कि वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है। तो ये इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अगर उसने इस्लाम कबूल किया है तो वो ज़ालिम है। ला तक़ुद बाद ज़िक्रा मा कौम ज़ालिमीन, याद आने के बाद ज़ालिमों के पास ना बैठो। तो मुसलमानों को, हमें तो वहाँ से, अगर कोई वहाँ है तो उसको दारुल हर्ब से हिजरत करनी चाहिए, वहाँ से दारुल इस्लाम में आना चाहिए। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि खुद भी जाएं और साथ में बीवियों को भी लेकर जाएं। तो वहाँ ना तो कुछ पर्दा करने का लिहाज है, ना वो इस्लाम पर पूरी तरह चलने की इजाज़त है। यहाँ पर नहीं है इजाज़त, तो उधर तो बहुत ज़्यादा दारुल हर्ब है, वहाँ कहाँ इजाज़त होगी। तो फरमाया जो उनके साथ उनमें रिहाइश करे, उनमें जनाब वाला हो, फरमाया वो उन्हीं की मिसल है, उन्हीं में से है, हम में से नहीं है। तो मुसलमानों जो जाते उधर बड़े शौक़ से जाते, उधर अय्याशी करते, और कोई मकसद नहीं है। मुबल्लिगीन यूरोप भी होते हैं, यूरोप में जाकर उधर रिहाइश इख्तियार करते हैं, उधर सिर्फ तबलीग की खातिर जाए, तब जब अपने दीन पर पूरा पुख्तगी के साथ वहाँ रह सकता हो। लेकिन वहाँ कोई भी, वहाँ पर तो एक हमारे उस्ताद मोहतरम, उनको एक लाहौर के एक हरबंसपुरा के एक मियाँ साहब हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पर्दा नहीं कर सकते। तो कहते जो अंग्रेज़ जिसके घर में चाहे दाखिल हो जाए, कोई रोक टोक नहीं है। तो वो जो मियाँ साहब हैं हरबंसपुरा के, वो उनकी एजेंसी है, वो आदमी जो बाहर भेजते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उधर कोई लिहाज नहीं, जो जिसके साथ। और फिर औरतों को उधर जाना जहाँ लिबास की कोई ख्याल नहीं, कोई लिबास उनका नहीं है।
तो ये मुसलमान के लिए रवा नहीं। तो मुसलमान क्या करे, मुसलमान के लिए हुक्म है कि वो नेकों को पास बैठे, नेकों की सोबत इख्तियार करे, ना कि याशी के लिए यूरोप में चला जाए। फरमाया ला तुसाफिरू बिल कुरान इला आर्दिन उदू, तो वहाँ तो कुरान पाक की इजाज़त नहीं। तबलीग के लिए भी जाओ तो तन्हा जाओ, तो वहाँ जाने की इजाज़त मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। अगली हदीस मुबारका सुनन निसाई शरीफ में, सुनन इब्ने माजा, मुस्नद अहमद में, सुनन निसाई शरीफ में 2568 हदीस मुबारका है। फरमाया ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मिन मुशरिकिन बादमा अस्लम अमलन औ युफारिकुल मुशरिकीना इलल मुस्लिमीन। तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया अल्लाह ताला मुशरिक से कोई अमल कबूल नहीं करता उसके इस्लाम के बाद। यानी मुशरिक है, वो इस्लाम ले आया तो उसके बाद अमल करेगा, तो फरमाया कोई अमल उसका कबूल नहीं है। क्यों? कि वो मुशरिकीन में रह रहा है। औ युफारिकुल मुशरिकीन, या वो मुशरिकीन से जुदा हो जाए। अब जो मुशरिक इस्लाम ले आया, इस्लाम के बाद अगर उन मुशरिकीन से जुदा होगा तो उसका इस्लाम फ़ायदा देगा, वरना उसका इस्लाम कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। तो ये मुशरिक को कहा जा रहा है कि इस्लाम लेकर तू मुसलमानों में आ जा, ये ना कि तू मुशरिकों में भी रहे। मुसलमान को ये कहना कि तू मुझसे उधर चला जा, तो ये मुसलमान के लिए बिल्कुल नारवा है, नामुनासिब है। तो मुसलमानों, ये फरमाने फरामीन रसूल हैं। इनकी रोशनी में अगर देखा जाए तो दारुल हर्ब यूरोप कंट्रीज़ में मुसलमान का जाना नाजायज़, नारवा और नामुनासिब है। और वो जो है ना ला हिजरत बादल फतह, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हिजरत बादल फतह, यानी फ़तह मक्का के बाद कोई हिजरत नहीं है, उससे मुराद कि मक्का से हिजरत नहीं है, ये नहीं कि कहीं से भी हिजरत नहीं है, ये बात नहीं है। तो ला तक़ऊद बाद ज़िक्रा मा कौम ज़ालिमीन, तो याद आने के बाद ज़ालिमों के पास ना बैठो, उनकी सोहबत इख्तियार ना करो। तो मुसलमानों, ये लम्हा फ़िक्रिया है। बहुत से मुसलमान उधर जा रहे हैं लेकिन मकसद उनका दीन नहीं है। याद रख लो, वो सिर्फ़ अय्याशी के लिए वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके रिहाइश भी इख्तियार करते हैं। कई वहाँ शादियाँ कर लेते हैं। वहाँ शादी करना, बाज़ इमामों ने फरमाया कि वहाँ शादी करना भी नामुनासिब है। यूरोप कंट्रीज़ में बाज़ उलमा का ये कौल है कि वहाँ शादी करना ये भी नामुनासिब है। तो ये अहादीस मुबारका की रोशनी में हमें ये बात समझ आती है कि यूरोप कंट्रीज़ में मर्द का जाना कहाँ और औरत का जाना तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो मुसलमानों, अपने दीन को समझो। ये बात कुछ भी नहीं बयान करता, कोई भी ये बात बयान नहीं करता। आजकल बहुत से उलमा को सुना लेकिन ये कोई भी नहीं बयान करता। उलमा का भी ये ख्वाहिश होती है हम भी उधर जाएं, उधर अय्याशी करें, हमें भी अय्याशी का मौका मिले। तो इस्लाम हमारा ये सबक देता है कि मुसलमानों में रहो, दीनदारों में रहो। जिनके साथ दोस्ती होगी उन्हीं के साथ क़यामत में उठाया जाएगा, आखिरत में उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो दोस्ती मुसलमानों के साथ हो, ताल्लुक़ मुसलमानों दीनदारों के साथ हो, अय्याशों के साथ ताल्लुक़ रखना ये कोई अच्छी बात नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।